आज तक। दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, सियासत का ये सबसे ताकतवर संयोग माना जाता है। दोनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा भी है। ये भरोसा दोनों दिग्गज नेताओं ने बार बार जाहिर भी किया है। फिर योगी और केंद्र के बीच अनबन की अटकलें आखिर क्यों शुरू हुई? चर्चा यह है कि योगी की कैबिनेट में मोदी के करीबी एके शर्मा को शामिल करने की बात उठी तो इस पर योगी तैयार नहीं हुए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर लगातार कयासों का, अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर से आ रही है। योगी से मिलने के लिए जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। कल ही भाजपा का दामन उन्होंने थामा है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं यूपी भवन में। अब दोनों की मुलाकात हो रही है। यकीनन उत्तर प्रदेश को लेकर जितिन प्रसाद को भी अब जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, ताकि वहां पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है और कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज हैं, उनको मनाया जा सके। अब इस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से अटकलों का बाजार इतना ज्यादा गर्म क्यों है? चर्चा इस बात की बार बार क्यों की जा रही है कि योगी की कैबिनेट में मोदी के करीबी एके शर्मा को शामिल किया जाए? ये बात कही जा रही है राजधानी दिल्ली से, लेकिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इसको लेकर तैयार नहीं है। इसके पीछे का क्या है बड़ा कारण, इस रिपोर्ट में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सियासत की गलियों में शीर्ष स्तर पर अनबन की खबरें गर्म हैं? बीजेपी नेता कुछ खोलकर बोल नहीं रहे हैं, सरकार के सिपहसालार भी खामोशी ओढ़े हैं, लेकिन विपक्ष को तंज करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगा। उदित राज तंज करते हुए अपने ट्वीट में लिखते हैं, 56 इंच को मिला 58 इंच। योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खींचतान की खबरें उस वक्त सामने आई थी जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी के करीबी एके शर्मा का नाम उछला था। चर्चा ये थी कि पीएम मोदी एमएलसी एके शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। योगी नहीं चाहते कि सरकार में दो पावर सेंटर का संदेश लोगों में जाए। ये खबर भी सुर्खियों में छाई कि केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में भेजा जा सकता है। उन्हें फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात का खंडन कर दिया था। बैठक का भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात कही थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या बात है? मोदी के 18 साल से करीब रहे के शर्मा को मंत्रिमंडल में लिए जाने पर खींचतान की खबरें आई तो इस पर लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक के बाद दिल्ली में भी पीएम मोदी की बैठक हुई। उधर लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने जोर पकड़ा था। कहते हैं बीजेपी की राजनीति सबको चौंकाती है और आज वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह से मिलने पहुंचे, उसी वक्त अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर यह एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि बीजेपी अपने इस अलाई को शायद खोना नहीं चाहेगी और जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से अनुप्रिया पटेल और उनके अपना दल एस को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं उसे साधने की एक कोशिश भी दिखाई दी है।